नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ में नितिन ससे है। तो मैं जस्ट आपको नितिन ससे का एक बार अकाउंट दिखा देता हूँ। मार्च के महीने में इन्होंने 2,05,000 इतना फिलहाल के लिए प्रॉफिट्स कमाया है। हालांकि उनको फरवरी में कुछ लॉसेस भी उसके हिसाब से हुए थे ओवरऑल अगर हम चेक करें तो। बट मार्च के महीने में अगर आप चेक करो और ओवरऑल अगर चेक करो तो वो अच्छी तरह से प्रॉफिट में है। ठीक है। तो मैं नितिन के बारे में बेसिकली कुछ करना चाहूंगा इसके पहले कि नितिन का इंट्रोडक्शन हो। नितिन और मैं हम दोनों इंजीनियरिंग में सीओईपी में साथ में ही थे, तो हम बैचमेट से बेसिकली। बट नितिन को शायद मैं ट्रेडिंग करता हूँ ये बाद में पता चला और उसके हिसाब से फिर हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। तो चलो नितिन, सबसे पहले गुड मॉर्निंग और थैंक यू आपका समय, कीमती समय देने के लिए। हाँ थैंक्स। हाय चेतन, थैंक्स। ओके, यस। तो मेरा इंट्रोडक्शन बेसिकली आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड and I started trading investing way back in 2008-9. Okay, and recently I started नितिन trading. Okay, नितिन, ट्रेडिंग के but पहले आपका एक बैकग्राउंड बता moreover दोगे, आप क्या करते हो, I किधर was करते not हो, कैसे? थोड़ा huh? एक बैकग्राउंड बता दोगे हो कि आपने इंजीनियरिंग किया, ठीक है, बट आप इसके पहले कहाँ पे जॉब करते थे, तो अभी फिलहाल क्या करते हो? ओके ओके थोड़ा एक ओके। इंट्रोडक्शन दे दोगे तो अच्छा रहेगा। तो बेसिकली मैंने इंजीनियरिंग के बाद कंसल्टिंग में, आईटी कंसल्टिंग में काम किया है। कहाँ पे ओके, काम करते थे तो आप? मैं कैपजेमिनी में मेरा रिसेंट जॉब है। ओके, और अर्लियर मैंने ऑन साइट वगैरह ऐसा जॉब भी किया है। ओके, तो आप तो बाहर भी मेरा जाके आए? हाँ, मेरा प्रोफाइल कंसल्टिंग का है। तो अच्छा। मोर एवर मेरा फॉरेन जो क्लाइंट है उसके साथ डील रहता है, और मेरा ऑन साइट ट्रैवल कंटिन्यूअसली चालू रहता है। ओके। ओके, तो मेरा सॉर्ट ऑफ एक बिजनेस एनालिस्ट जैसा रोल है। ओके, वेरिन अच्छा। मतलब मेरा काम ये रहता है कि बस कोई भी सिस्टम को एनालाइज करने का और अपना पैकेज सॉल्यूशन उसको प्रपोज करने का और इम्प्लीमेंट करने का, सपोर्ट करने का। तो ये मेरा मतलब आज तक का जॉब रिलेटेड बैकग्राउंड है रिगार्डिंग ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कैसे शुरुआत ट्रेडिंग की है, आप कुछ बताएंगे हमको? ट्रेडिंग एक्चुअली मतलब मैंने शुरू में इन्वेस्टिंग किया था। ओके, तो उसमें भी मुझे अच्छा खासा फायदा हुआ था अप टू 2009 8 9 तक। ओके, म्यूचुअल फंड्स में भी मेरा अच्छा खासा पैसा था, लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ा सा मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क रहता था तो थोड़ा स्टॉप कर दिया था। तो बाय दैट टाइम ऐसा 4 5 साल के बाद मैंने थोड़ा फिर से ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट किया, लेकिन ओके। विच वेंट वेरी अनसक्सेसफुल। ओके, आई गॉट टू मेनी लॉसेस। ओके, तो वो ऐसा कंटिन्यूस कभी चला नहीं। 2 3 महीने ओके। चला, फिर बाद में बंद हुआ। फिर से मैंने थोड़ा पैसा पंप करके चालू किया, लेकिन somehow इट डिडंट वर्क। ओके, फॉर लॉन्गर टाइम। ओके, तो अच्छा। उसके बाद मेरा चेतन से भी बात हुआ, और चेतन ने मुझे गाइडेंस दिया कि बॉस थोड़ा सा मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम्स और ज्ञान के लेवल लॉन्ग स्पेशली हम उसके ऊपर काम करते थे, हाँ एनालिसिस ज्ञान करते थे लेवल्स उसके पे ऊपर, थोड़ा रिवर्सल्स। मतलब टेक्निकल एनालिसिस किस हिसाब से करने का, और मतलब कितना लंबा व्यू हमने रखने का, राइट फ्रॉम डेली कैंडल्स सब कुछ देखने का, उसको एनालाइज करने का। उसके बाद मल्टीपल टाइम फ्रेम्स लाइक 4 आवर्स, 1 आवर, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, इसको थोड़ा सा एनालाइज करने का। ओके, और फिर मतलब देन यू शुड कम अप विथ योर स्टैंड कि बॉस हाउ द मार्केट इज बिहेविंग एंड फ्रॉम वेयर इट माइट गेट रिवर्सल। ओके, तो ओके। बेसिकली मैं ज्ञान लेवल्स को फॉलो करता हूँ उसमें। मोस्टली मैं फोकस करता हूँ रिवर्सल्स पे। ओके, एंड वंस आई गेट कंफर्मेशन ऑन रिवर्सल, आई टेक ट्रेड विथ सम इनिशियल क्वांटिटी। ओके, तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस है तो मैं थोड़ा होल्ड करता हूँ। अगेन इफ इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक व्हाट इज एक्सपेक्टेड, आई पंप अप सम एडिशनल क्वांटिटी। ओके, तो उसमें क्या है कि बॉस तुम्हारा स्टॉप लॉस भी ऊपर आता है। ओके, और तुम्हारा प्रॉफिट का पॉसिबिलिटी भी मतलब बढ़ता रहता है। ओके, so instead of focusing 2 3 points 4 points like scalping, which is very risky, it is better you start analyzing market. Okay, wait for longer time. Okay, do your analysis and then take fewer trades,
but wherein you have some chances, good chances, and you have better or bigger confidence in getting success. Okay. तो रिसेंटली मतलब अभी ये मैंने 2 महीने पहले स्टार्ट किया था ये धन का अकाउंट। ओके। तो गुड इसमें नितिन, आपके आवाज में एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, रिसेंटली फेब्रुवरी में इसको स्टार्ट किया था। ओके, ज्ञान फेब्रुवरी लेवल्स में। का एक स्पेसिफिक, जहां तक मुझे मालूम है, आप एक सबसे पहले तो देखिए, मुझे जो डेट पता है ये एक 10 फरवरी का आपका एक ट्रेड था जो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में थे। तो ये एक 62,000 का आपको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ था, फिर निफ्टी में आपने ट्रेड किया था। तो इसके बारे में जरा हमको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे प्लीज। एक्चुअली क्या है, मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी पैरेलली ट्रैक करता रहता हूँ। ओके। उसमें एज पर गैन साइकिल्स मैं हाँ। इसको ट्रैक करता हूँ। और जिस इंडेक्स में मुझे अच्छा पोजीशन दिखता है, या मतलब मोर एवर ज्यादा कन्विंसिंग लगता है, उसमें मैं ट्रेड लेता हूँ। और moreover, if it is successful in one index, it will surely successful in other index also. Okay. तो जिस भी इंडेक्स में मुझे ज्यादा कंफर्ट लगता है वो टाइम पे, तो उसमें मैं इंडेक्स ये लेता हूँ। ओके। अभी ये ट्रेड में भी मतलब आई जस्ट बुक 62,000, लेकिन उस दिन अगर उसका रेट चेक करोगे तो इट वेंट ऑलमोस्ट 300 प्लस, आई गेस। अच्छा, ओके। तो राइट। आपको ओके। लगा नहीं कि आपने और होल्ड करना चाहिए था? हाँ, एक्चुअली होल्ड करना चाहिए था, लेकिन इसका प्रीवियस डे थोड़ा सा मतलब आगे पीछे हुआ था, राइट। जस्ट बिकॉज ऑफ सम ग्लोबल न्यूज। ओके। तो रिसेंटली ये डाउ जोन्स में भी थोड़ा सा हलचल रहता है ऑन डेली बेसिस। ओके। मुझे याद है कि तो आपने उसके पहले यस, सुबह के समय करेक्ट। का हाँ। एटलीस्ट डाउ जोन्स भेजा था, तो आपको कहीं तभी लग या रहा था कि ये सो शायद ये ऊपर की साइड में आ सकता है। हाँ, तो राइट, ये जो पीक था उसके वजह से मतलब आई वाज नॉट ओनली सिंगल पर्सन हु लॉस्ट सम कॉन्फिडेंस। तो दुनिया में मोस्ट ऑफ द पीपल सेम वे से थिंक कर रहे थे उस टाइम पे, एंड दे आल्सो डिड द सेम थिंग। ओके। इन इनिशियल 5-10 मिनट्स दे हैव क्लोज दैट ट्रेड। ओके। लेकिन उसके बाद भी ये बहुत चला है। सो तो ये इस लास्ट दिन मंथ में ही स्पेसिफिकली जो मेरा है, ऐसा। इस दिन स्पेसिफिकली हम्म, है क्या गैप डाउन हुआ था? कैसे क्या हुआ था, जरा थोड़ा इन्फॉर्मेशन ये बताओगे उसके बारे में? इसमें क्या है कि बॉस, इसमें तुम्हारा हमने प्रीवियस टू प्रीवियस डे इसको पुट डाला था। ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट डे पे मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग 100 to 100 पॉइंट्स मूव इन फिन निफ्टी। ओके। और उसमें उस दिन गैप डाउन भी हुआ था, एंड इट वेंट डाउन आफ्टर ओपनिंग एज वेल। तो ओके। आपने दस बट मार्च को ये ट्रेड लिया था, 10 मार्च को शायद आपने क्लोज किया था, तो और ये आपका हाँ, 10 मार्च को जो क्लोज सीरीज किया है था। वो 14 मार्च का है, तो यानी आपने वही वीकली का उसके हिसाब से सीरीज लिया था या फिर नेक्स्ट वीक का उसके हिसाब से लिया था? राइट राइट। हाँ हाँ। तो रिगार्डिंग ट्रेडिंग, तो मेरा एक सजेशन ऐसा है कि बॉस, जनरली मतलब तुम्हारा इमीडिएट जो एक्सपायरी है अ, उसमें भी आप ट्रेड ले सकते हो, इफ यू आर हैविंग सम कंफर्टेबल टाइम, लाइक एक्सपायरी में 3-4 दिन बाकी है तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। लेकिन इमीडिएट ऐसा मतलब एक दिन में एक्सपायरी है तो वी शुड श्योरली गो फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेनेसडे रहेगा या फिर थर्सडे रहेगा, तो वही हाँ, मंथ तो का वही वीक का राइट, लेना थोड़ा रिस्की हो जाता है उसके हिसाब से, तो अगर हम रिस्की हो उतना जाता है। थीटा डीके के वजह से, तो अगर आप स्पेशली ऑप्शन और बायर हो तो। हाँ, क्योंकि क्या है कि बॉस मतलब ऑल्दो तुम्हारा कितना भी कैलकुलेशन परफेक्ट हो और तुम्हें कितना भी कॉन्फिडेंस हो, देर आर लॉट मेनी फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट मार्केट। ओके। तो श्योरली यू शुड बी हैविंग सम सरप्लस टाइम। तो डेफिनेटली तुम्हारे पास 4-5 दिन का टाइम है, तो डेफिनेटली दैट वर्क्स एज पर द साइकिल। ओके। राइट। Sometimes it might show you some losses, but you can, if you wait हाँ। and if the calculation is correct, surely it will go into very good amount of profit. Okay. ओके। तो ये एक ज्ञान साइकिल का भी है। दूसरा मतलब
चीज ऐसा है कि बॉस, ये जो बॉलिंजर बैंड का स्ट्रैटेजी है विच चेतन हैज सजेस्टेड मी, ओके। तो एक्चुअली चेतन हैज गिवन मी सम डेमोज ऑन दैट, ओके। ही इज माय फ्रेंड, सो यूजुअली ही गिव्स मी लॉट मेनी इनपुट्स, ओके। तो ये बॉलिंजर बैंड का भी स्ट्रैटेजी मैं जनरली यूज करता हूँ इंट्राडे में, ओके। तो इंट्राडे में भी मेरे मतलब छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करने के लिए मैं बॉलिंजर बैंड को फॉलो करता हूँ, एंड विच गिव्स हैंडसम प्रॉफिट, ओके। ये अभी समझो ये वाला कुछ ट्रेड्स है कि बॉस मैं जस्ट इंट्राडे आपको में मैंने हाँ ये बता रहा हूँ उसके हिसाब से, ये जो बॉलिंजर ये बैंड का वाले। स्क्वीज है तो उसके हिसाब से मैं जस्ट हम्म। डिटेल्स बता रहा हूँ कि हाँ ठीक है चलो ये तो स्ट्रैटेजी अलग से यूज करते हैं थोड़ा, ऐसा नहीं कि स्पेशली बॉलिंजर बैंड ही है, तो बॉलिंजर बैंड के साथ में कुछ चीजें खास करके देखनी पड़ती है, तो वहां पे आपको पता चलता है कि भाई क्या मूवमेंट है, कौन सा स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ पे आपको ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स दिखाई दे सकते हैं और आपके लॉसेस मिनिमम रह सकते हैं। हाँ, बेसिकली एक्चुअली तो द ट्रेड, नॉट अ सिंगल ट्रेड शुड गो इनटू लॉसेस, ओके। तो मतलब एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज द लॉसेस, ओके। तो डेफिनेटली अगर तुम्हारा लॉसेस कम है तो तुम्हारा प्रॉफिट का फिगर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो सकता है, ओके। बराबर बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शायद। यस, दैट इज ट्रू, ओके। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव trading just because of big losses, okay. यस। तो ये आपने फिर से ट्रेड लिया है जहाँ पे आपको 13,000 प्लस का प्रॉफिट हुआ है, और अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो आपने निफ्टी निफ्टी फिन निफ्टी में ही उसके हिसाब से ट्रेड लिया, कुछ कॉल्स लिए हैं कुछ पुट्स लिए, ऐसा क्यों, जरा उसके ऊपर हमको कुछ इन्फॉर्मेशन बताएंगे एक्चुअली प्लीज। समटाइम्स क्या होता है कि बस मार्केट साइडवाइज चालू रहता है, ओके। टेक एग्जांपल ऑफ यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे, ओके। राइट। ऑलमोस्ट साइडवेज था, ओके। वो एक मतलब तुम्हारा पैरेलल चैनल में चल रहा था, ओके। और पैरेलल चैनल में एंड अगेन तुम्हारा बॉलिंजर बैंड का बाउंड्री पे वो कट होके इनसाइड इनसाइड कैंडल बना रहा है, या वो स्क्वीज में आ रहा है, तो उस टाइम पे ये ट्रेड्स मैं लेता हूँ, ओके। तो बेसिकली ये जो 13,000 वाला स्क्रीनशॉट है ना, इसमें बेसिकली मैंने लिया हुआ है ट्रेड बेस्ड ऑन द बॉलिंजर बैंड बाउंड्रीज, ओके। ओके। और गुड। स्क्वीज में भी मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन स्क्वीज थोड़ा सा रिस्की रहता है। बेसिकली स्क्वीज जनरली ऑन डेली बेसिस 3 PM पे आता है, ओके। 3 PM का मैं अवॉइड करता हूँ। अगर मतलब 12:30, 1 o'clock, 2 o'clock अगर ऐसा कुछ स्क्वीज आ रहा है बॉलिंजर बैंड में, तो डेफिनेटली मैं ट्रेड लेके रखता हूँ। उसमें भी मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका करता हूँ, मतलब प्रीमियम्स का, लाइक अभी समझो तो सेवन आपको क्या लगता हंड्रेड है अगर कॉल्स और पुट्स हमने उसके हिसाब से ट्रेड किया है, राइट, लेट्स से हम्म। हमने आपने यहाँ पे कॉल्स भी लिया है और उसके बाद में पुट लिया, तो आप एक ही टाइम पे कॉल्स और पुट्स लेते हो या फिर अलग अलग तरह से उसके हिसाब नहीं से नहीं नहीं ट्रेड करते हो। हाँ, नहीं नहीं नहीं। हाँ, ऐसा तो मतलब वो चल ही नहीं सकता एट ए टाइम लिया तो, ओके। ओके। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट है, ये इसमें कॉल भी है और पुट भी है। और इसमें क्या है, एक पैरेलल चैनल में था, और इसमें बॉलिंजर बैंड को ये टच कर रहा था अपर साइड में या लोअर साइड में। इट राइट। वाज आइदर टेकिंग द सपोर्ट और रेजिस्टेंस एट द बाउंड्री, ओके। हाँ। ओके। और स्क्वीज का जो है कि स्क्वीज का मतलब जब मतलब 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे स्क्वीज आता है, तो आई गो एंड वॉच द प्राइसेस इन लोअर टाइम फ्रेम्स, और अदरवाइज इफ इट इज इन 15 मिनट्स, तो मैं 5 मिनट का थोड़ा सा फॉलो करता हूँ, चेक करता हूँ। उसमें ओके। जब भी वो प्रीमियम सेम आ जाते हैं, लाइक सपोज 17,000 इंडेक्स चालू है, तो 17,000 इंडेक्स पे कॉल और पुट का प्रीमियम समझो 30-30 रुपीज चल रहा है, तो उस टाइम देर इज वेरी लेस चांसेस ऑफ लॉसेस, क्योंकि अगर वो एक साइड में चला गया तो 30 का तुम्हारा प्रीमियम डायरेक्ट 60-70 चला जाता है, ओके। ओके। एक साइड में आइदर कॉल या पुट में, और दूसरा तुम्हारा 7-8 रुपए बच जाता है, तो तुमको एटलीस्ट कुछ नहीं तो 10-15 पॉइंट तो एट एनी स्टेज मिल ही जाते हैं, ओके। और मोर एवर जैसे ही वो एक साइड पकड़ लेता है, तुम दूसरे साइड का ट्रेड अगर कट कर दोगे, तो तुम्हारा एडिशनल 10-15 पॉइंट बच जाता है, ओके।
तो ऐसा मतलब 15-20 पॉइंट तो कम से कम, मतलब किसी भी हालत में एकदम मैं तुमको 3 बजे वाला भी सिनेरियो बोलता हूँ, लाइक टेक एग्जांपल ऑफ यस्टरडे। हाँ, यस्टरडे भी सेम था मेरे हिसाब से। यस्टरडे क्या यस्टरडे प्राइस था? बाउंस बैक आया था उसके हिसाब से, स्पेशली अगर आप अडानी में चेक करो तो अच्छा यस, खासा एट बाउंस परसेंट का बैक बाउंस आया बैक था। था। मैं तुमको एग्जैक्ट प्राइस बोलता हूँ। हाँ हाँ, तुमने अगर निफ्टी का 1600 950 का कॉल और पुट लिया होता, हाँ, तो तुम्हारा ये पुट कॉल जो गया था वो 20 से गया था 60। ओके। वो वीकली एक्सपायरी का था बराबर। वीकली एक्सपायरी का। ओके, ओके। ओके। तो वो भी मतलब अगेन तो बेसिक फंडामेंटल वही है उसका, बॉलिंजर बैंड। ओके, ओके। बॉलिंजर बैंड का दो चार जो लॉजिक है उस पे। ओके। तो राइट। ये सब मतलब छोटा मोटा ट्रेड्स हो गया, मतलब वो लाइक तुम्हारा डेली ब्रेड एंड बटर का ओके, तो आप क्या सीन इंट्राडे हो ट्रेड गया। करते हो, स्विंग पोजिशनल करते हो, कैसे, या फिर मिक्स होता है नहीं, सबका? मैं एक्चुअली मतलब आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टू स्विंग ट्रेड्स ओनली। ओके। जिसके लिए मैं थोड़ा गैन साइकिल्स फॉलो करता हूँ, एंड बेस्ड ओके। ऑन दैट ओनली आई टेक ट्रेड्स। अगर तुमको अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए तो दैट इज द अल्टीमेट थिंग। ओके। और ये इंट्राडे ट्रेड्स मतलब इंट्राडे थोड़ा बहुत इधर उधर तुमको दिन में अगर प्रॉपर सिग्नल मिल रहा है, एंड मतलब market is behaving like what is expected, then you can surely go for it. Okay। तो ऐसा 3-4 स्ट्रैटेजीज तुमने अगर बना के रखा बॉस, थोड़ा सा पोजिशनल और कुछ इंट्राडे और कुछ नहीं तो कम से कम कुछ स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज, दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू। ओके। ऐसा 2-3 स्ट्रैटेजीज थोड़ा सा बना के रखने का, एंड यू गो गो फॉर ट्रेड ओनली once that is into your logic or your formula, then only you should go for the trade। otherwise वो क्या यानी एक है बार आपका तुम्हारा सेटअप सिर्फ। बन गया, आपको पता है कि ये सेटअप है, तो आप सेटअप हाँ के साथ में हाँ इंट्राडे के ट्रेड भी ले सकते हो, और उसके साथ में आपको चाहिए तो स्विंग के और पोजिशनल के भी हाँ, ट्रेड उसके हिसाब से ले सकते हो। करेक्ट। द ओनली थिंग इज मतलब मेरा ये बोलना रहेगा कि बस जस्ट डोंट डू एनी काइंड ऑफ ओवर ट्रेडिंग, जस्ट डोंट फॉलो द मूवमेंट। ओके। तो उसमें क्या है कि बस मूवमेंट तुम ट्रैक फॉलो करने जाओगे कि जैसे ही तुम पोजीशन ले लोगे, तुम्हारा नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो जाता है और तुमको एग्जिट मारना पड़ता है। ये इंट्राडे में इशू है। तो उसमें तुमको प्रॉपर थोड़ा सा लॉजिक होना चाहिए, तुमको थोड़ा सा मतलब कैपेसिटी भी होना चाहिए थोड़ा सा लॉस बियर करने की, एंड अल्टीमेटली थोड़ा सा वेट करोगे तो इट विल आल्सो श्योरली गिव यू सम हैंडसम प्रॉफिट। गुड, 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 अच्छी बात है। तो वो आपने 60,000 का ट्रेड बताया, ये 13,000 अप्रोक्सीमेटली का ट्रेड बताया, तो उसके बाद में धीरे धीरे आपका जो अकाउंट बढ़ रहा था, ये समवेयर अराउंड 1,24,000 के प्लस में था उसके हिसाब से। तो आपको क्या लगता है, ये कैसे जज करना चाहिए कि हमको आगे भी ट्रेड करना है, नहीं करना है, या फिर कंसिस्टेंटली ट्रेड करते रहो, या फिर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ट्रेड करते हो, यानी आपका साइकोलॉजी क्या रहता है बेसिकली ट्रेडिंग के पीछे फिर? बेसिकली देखो मतलब क्या है कि अल्टीमेटली एंड ऑफ डे तुम्हारा अकाउंट ग्रीन में ही होना चाहिए। राइट। एटलीस्ट आउट ऑफ 30 डेज, इफ यू आर ट्रेडिंग 22 डेज, तो तुम्हारा एटलीस्ट मोर देन 15 डेज तो तुम्हारा ग्रीन में होना चाहिए। मैं तुमको मेरा स्क्रीनशॉट भी भेज सकता हूँ। ओके। एंड सेकेंड थिंग इज तुम्हारा जो लॉसेस का फिगर है, समझो तुम्हारा 2-4 दिन लॉसेस है, तो वो लॉसेस का फिगर भी थोड़ा कम होना चाहिए, मतलब एज कंपेयर टू योर प्रॉफिट्स। छोटे स्टॉप लॉसेस then रहने चाहिए रादर। only then only you can say that uh, your strategy is working properly। otherwise you need to revisit your logic। राइट। आप कितना टाइम तो स्पेंड करते ये हो जो ओवरऑल एनालिसिस के ऊपर? हाँ हाँ, ये जो है ये मतलब दिस थिंग आई लर्न फ्रॉम चेतन। ओके। कि बस डोंट डोंट ओनली फोकस ऑन द इंट्राडे मूव्स, तुमको ओवरऑल एक पिक्चर मालूम होना चाहिए कि बस टोटल इंट्राडे में कैसा क्या, सॉरी टोटल इंडेक्स में
एटलीस्ट ऑन डेली तो जहां बेसिस, तक वीकली मुझे यहाँ बेसिस। पे दिख रहा है, यहाँ पे ये निफ्टी है, निफ्टी 50, आपने यहाँ पे हाँ। बैंक निफ्टी लगाया है, हम्म। फिन निफ्टी लगाया है, और उसके साथ में डाउ जोन्स लगाया है। तो आपने डाउ जोन्स अलग लगा। अलग ये आई मीन लाइक ऑफ कोर्स आपने चार्ट अलग का बना के रखा है, और जहाँ पे आपको लगता है कि भाई यहाँ पे ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट हो रहा है, आप फिर उसके हिसाब से करेक्ट। वो इंडेक्स पे काम करते हो, रादर दर एक कोई तभी इंडेक्स करेक्ट लेके उस करेक्ट, पे ही काम हाँ, जो करने के लिए। मैंने वो बोला ना फिन निफ्टी का, वो हाँ। ट्रेड में एक्चुअली मतलब मोस्ट एक्यूरेट थिंग था फिन निफ्टी, तो इसलिए उसमें लिया। लेकिन वो इसमें भी वर्क होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है, ओके। तो वो तो बेसिकली चलता है। मैं थोड़ा फोकस करता हूँ डेली कैंडल्स पे कि बॉस डेली कैंडल्स का ट्रेंड क्या है, उसका साइज क्या है, ओके। और डब्ल्यू डी ज्ञान साइकिल को उसमें फिट करके फिर आगे ट्रेड का लॉजिक बनाता हूँ। और उसके बाद तो वो सेम थिंग मैं इसमें मतलब इंट्राडे में ध्यान में रखता हूँ कि बस इंट्राडे में ऐसा ऐसा बिहेव हो रहा है, ओके। तो ये जो मतलब पॉइंट, ये जो फिन निफ्टी का था ट्रेड, यस। उसमें और एक इनपुट था, ये तुम्हारा डाउ जोन्स का जो लेवल था ना, यस। डाउ जोन्स भी रिवर्सल ले रहा था उस टाइम आपने यहाँ पे लिखा फ्रॉम है टॉप। मॉर्निंग स्टार अबव फर्स्ट सपोर्ट लेवल बट स्टिल बिलो सेकंड सपोर्ट लेवल, तो आपको यहाँ पे मॉर्निंग स्टार दिखा था, और उसके हिसाब से फिर शायद अपसाइड मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा था। करेक्ट। तो मैं इसको डाउ जोन्स को थोड़ा ट्रैक करता हूँ फ्रॉम लास्ट सो मेनी डेज, इट इज बिटवीन दिस सपोर्ट लेवल 1 and 2, ओके, हाँ। विच इज लाइक ऑफ मिक्स सिग्नल। ओके। ऑन डेली बेसिस इट विल गिव यू रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल। तो जब तक वो टूटता नहीं तब तक तुम्हारा इधर भी इंडेक्स में थोड़ा डाइसी पोजीशन होने वाला है। तो थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे तुमको ट्रेड लॉजिक बिठाना पड़ेगा, क्योंकि यू कैन नॉट से कि बॉस डाउ जोन्स विल बी इन सेम ट्रेंड फॉर नेक्स्ट 4-5 डेज, ओके। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, हर एक का अपना अपना हम्म। साइकिल होता है, तो उसके हिसाब से अलग अलग तरह से बिहेव यस, करते हैं, बट करेक्ट। कहीं पे भी आपको इंडिकेशंस मिल जाते हैं कि शायद ओवरऑल मार्केट का ग्लोबल सिनेरियो पॉजिटिव है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप डाउ जोन्स के साथ में हमेशा, क्योंकि बहुत सारे चार्ट्स आपके डेफिनेटली डाउ जोन्स के हिसाब से होते हैं, तो और वो हेल्प भी यस। करता है आपको फिर एनालाइज करने में कि ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है नहीं है, कैसे कैसे नहीं। Right. And again, what is my ultimate expectation? Can go just go to the last screenshot once again, the same अ, screenshot. वो जो प्रॉफिट का था वो वाला कि हाँ, this ये one, ट्रेडिंग वाला? this one, अच्छा, ये correct, वाला, हाँ। ओके। तो मेरा अल्टीमेट एक्सपेक्टेशन ये है कि बॉस, we should be able to identify the correct entry point and exit point, okay, राइट। and we should be able to book entire rally, okay, which is very impossible, लेकिन मतलब अपना वो फोकस है, and I'm trying to learn that logic, okay. So again, Chetan is helping me a lot to understand that, okay. डेली बेसिस पे हमारा इंटरेक्शन रहता है, तो मेरा अंडरस्टैंडिंग में शेयर करता हूँ चेतन के साथ। तो ही आल्सो गिव्स इनपुट एंड करेक्ट मी वेन एवर रिक्वायर्ड। ये तो जहां तक मुझे मालूम है, जो भी फोन करता है सबको उसके हिसाब से, या फिर मैसेज करता है टेलीग्राम पे हो व्हाट्सएप पे, मोस्टली तो टेलीग्राम पे उसके हिसाब से इंटरेक्शन होता है। बट ये सपोर्ट तो सबको ही उसके हिसाब से दिया जाता है। ओवरऑल जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप में भी हम जनरली उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन तो डाल ही देते हैं कि हाँ चलो ये इस तरह से है। बट ये ओवरऑल जब ये आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है, कि आपको पता चलता है कि हाँ चलो इस तरह से शायद होने वाला है, तो हाँ ये मेरा सही है, वो एंड ऑफ द डे जब भी पता चलता है, तो आपको शायद वो कॉन्फिडेंस लेवल उसके हिसाब से बूस्ट अप हो जाता है। तो वो तो जरूरी है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जितना आप कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेडिंग करोगे, उतना अच्छा रहेगा, आप उतना इजीली आराम से कर सकते हो। क्योंकि ट्रेडिंग सब कॉन्फिडेंस है, मुझे तो नहीं लगता है कि ट्रेडिंग में आपको कुछ खास चीजें पता रहनी यस। चाहिए। आप अगर अच्छी तरह से हाँ। बैक टेस्ट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, हाँ, जो तो बेहद जरूरी ये है। ये ये पर्टिकुलर चीज का एग्जांपल मैं तुमको बोलता हूँ कि बस जैसे ही तुम थोड़ा पोजिशनल ट्रेड लेते हो, इट श्योरली शोज यू सम लॉस, ओके। क्योंकि मतलब एग्जैक्टली तुम ऐसे पॉइंट पे एंट्री नहीं करते कि बॉस उससे वहां से लेके मतलब तुमको प्रॉफिट ही होगा। तो थोड़ा सा तुमको लॉस भी दिखाई देगा, लेकिन अल्टीमेटली इफ योर लॉजिक इज करेक्ट एंड इफ यू पेशेंस टू वेट, surely it can give you very good amount of profit, okay। तो थोड़ा सा मतलब अपने में कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, अपना स्टडी भी होना चाहिए, और तीसरा चीज थोड़ा सा मतलब अपने में पेशेंस भी होना चाहिए कि बस थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता
सकता है, क्योंकि देर आर लॉट मेनी फैक्टर्स दैट वी डोंट इवन नो। ओके, लेकिन इफ द ट्रेड इज इनटू करेक्ट लॉजिक, इट विल श्योरली गो इन प्रॉफिट। ओके। गुड गुड, चलो अच्छा है अच्छा है। तो आप बहुत सारा न्यूज़ भी उसके हिसाब से फॉलो करते हो, चेक करते हो कि भाई हाँ कुछ मार्केट में नेगेटिविटी तो नहीं है उसके हिसाब से ओवरऑल। मैंने हाँ ओवरऑल वो चेक करना actually, बेहद जरूरी है कि सब चीजें हो रहा है। हाँ मतलब नहीं, वो तो क्या, अभी रिसेंटली अच्छा, और एटलीस्ट एक चीज फ्रॉम मुझे मुझे जस्ट पूछना है, क्यूरियोसिटी है, आपको लगा था कि आप मंथली में 2 लाख प्रॉफिट कमा लोगे सिर्फ ट्रेडिंग से? मतलब मेरा प्लानिंग तो ज्यादा का है, लेकिन मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि दिस मंथ विल गो दैट मच सक्सेसफुल, क्योंकि ये मोर एवर थोड़ा साइडवेज और डाइसी माहौल है। ओके, रिसेंट कुछ दिन का, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना मतलब उसका चांसेस थोड़ा कम हो रहा था। राइट। लेकिन somehow कुछ ट्रेड्स went very successful, and on a daily basis I focused on some intraday trades, so राइट। that also helped me a lot in this month। okay, तो मतलब मेरा सजेशन ये है कि बस तुम थोड़ा सा स्टडी करो प्रॉपरली, टेक सम गाइडेंस। ओके, correct your logic as per guidance you are getting, and keep some confidence कि boss whatever our study is saying us, that should be correct। राइट, तो and पहले के आप जो पहले थोड़ा ट्रेडिंग बहुत करते, बोलिए थोड़ा बोलिए। बहुत लॉस हो गया तो तुमको थोड़ा बियर करना पड़ता है। ओके। एग्रीड एग्रीड। आप पहले के ट्रेडिंग में और आप ही के ट्रेडिंग में आपको कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस उसके हिसाब से दिखाई दे रहा है? आपको समझ रहा है कि हाँ चलो ये कुछ चीजें शायद बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शायद मुझे पहले पता रहती तो कुछ अच्छा फर्क पड़ सकता था? हाँ नहीं, एक्चुअली पहले मतलब एकदम शुरू में तो वे बैक इन 2009-10 जब मैं ट्रेडिंग करता था, तब ऐसा इतना टूल्स वगैरह कुछ नहीं था। ओके, ऐसा मेथड्स भी नहीं था, नाइदर आई वाज हैविंग दैट मच नॉलेज। ओके, तो उस टाइम बेस्ड ऑन सम इनपुट्स या थोड़ा बहुत जो चार्ट वगैरह आता था, बेसिक चार्ट आता था उस टाइम, तो उसके बेसिस पे हम ट्रेडिंग लेते थे। और रिसेंटली जब मतलब 2-4 साल से मैं फिर से करने लगा, तब कुछ ज्यादा ही एडवांस मटेरियल इसमें आ चुका है। ओके, तो मैंने बहुत सारे इंडिकेटर्स भी टेस्ट किया है। तो इंडिकेटर्स का भी एक्चुअली प्रॉब्लम वही रहता है कि बस मोस्ट मोस्ट ऑफ ऑफ द द इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स लैगिंग लैगिंग इंडिकेटर्स होते तो आपको जो बाद में का इन्फॉर्मेशन मिल डिलेड, जाता है। तो आइदर वो एक तो मूवमेंट निकल ऑलरेडी निकल जाता है, और उसके बाद तुम्हारा ट्रेड आता है एंड विच श्योरली गोज इनटू लॉस। ओके, तो मैंने ऑलमोस्ट 30-40 तो इंडिकेटर्स ट्राई किए हैं आज तक। ओके, तो इससे ज्यादा है कि बस तुम एक प्रॉपर स्टडी करो कि बस इंडेक्स कैसे मूव हो रहा है, और मतलब तुमको कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, तो वो तुम्हारा स्टडी परफेक्ट रहेगा। और तुमने उसमें से मतलब 50% भी बुक कर लिया चीज, तो भी तुम्हारे लिए बहुत मतलब हैंडसम अमाउंट हो जाता है। गुड गुड तो गुड, ये जरूरी नहीं कि आप जो एंड तक उसके इंटरडे, हिसाब से रुको। हाँ थोड़ा सा मतलब, तो सोचने का कुछ ज्यादा और ट्रेड तो थोड़ा कम लेने का, ऐसा मतलब जो इंट्राडे का स्ट्रैटेजी रहता है उससे टोटल उल्टा काम करने का। ओके, राइट। गुड गुड गुड। तो ऐसा है। तो नितिन, दर्शकों के लिए आप जो स्पेसिफिकली हमारे यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए कुछ खास चीजें बताना चाहोगे? खास चीजें बोले तो कि बॉस हमने ये जो ज्ञान साइकिल है इसको थोड़ा सा फॉलो किया अच्छे से, एंड मोर एवर हर किसी ने हर एंगल से थोड़ा सा उसको स्टडी किया। हमने कुछ लोगों ने मिलके इसमें कुछ कंबाइंड अपना एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड किया, राइट। तो डेफिनेटली वी विल गेट सम बेटर रिजल्ट्स। एब्सोल्युटली। गुड गुड गुड, चलो अच्छा है। चलो नितिन, थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए। हम आपको फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देते हैं कि आप ऐसे ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमाते रहो और जल्दी आप एक फुल टाइम ट्रेडर भी उसके हिसाब से बन जाओ और अपना
कंटिन्यू करो ट्रेडिंग में, और बहुत सारी आपकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे साथ में शेयर करते रहो। देखते हैं कि श्योर आपने अभी श्योर जो श्योर। 2 लाख का प्रॉफिट किया है, आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट 2-3 महीने के लिए और करते हैं, और फिर लेगा तो आई शायद होप सो। मार्च चल रहा है, अप्रैल में जून में शायद हम फिर से मिलेंगे, एक बार चेक करेंगे कि भाई आपका ओवरऑल अकाउंट का रिव्यू लेंगे और देखेंगे कि भाई क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी बनी रहे। जब तक आप यस मार्केट यस में दैट्स कंसिस्टेंट नहीं रहते तब तक ट्रेडिंग करना थोड़ा शायद मुश्किल हो जाता है, तो 1 महीना शायद प्लस माइनस इधर करेक्ट। उधर हो सकता है। बट ओवरऑल अगर आपका कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स रहे, तो वो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट हो जाता है उसकी वजह से। करेक्ट। ठीक है, तो थैंक यू वंस अगेन फॉर योर वैल्यूबल टाइम। हम जल्दी फिर से आपसे मिलेंगे। ओके, श्योर। थैंक्स चेतन। ओके। थैंक यू। थैंक यू बाय। सो मच, थैंक यू, चलो बाय, टेक केयर। ओके।